पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि वर्ष 2021 जन्माष्टमी से लगाकर वर्ष 2022 जन्माष्टमी तक पूरे वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहा है। और इसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ तक, और बूथ नहीं बल्कि पन्ना प्रभारी तक हम पहुंच रहे हैं। और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और प्रत्येक कार्यकर्ता का इसमें पूरा मान और सम्मान होता है। हमारे देश की यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रदेश के मंत्री हैं या प्रदेश के माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के नीचे के हमारे जो शक्ति केंद्र जिनको हम बोलते हैं, ग्राम केंद्र और नगर केंद्र के हमारे जो संयोजक है और पन्ना प्रमुख, यहाँ तक की पूरी टीम सक्रियता के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक संगठन ऐप का हम लोगों ने निर्माण किया है। संगठन ऐप आप लोगों ने देखा भी होगा। ये संगठन ऐप भारतीय जनता पार्टी का स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से बना हुआ है, उनका चित्र भी उसमें लगा हुआ है, लेकिन ये संगठन को समर्पित एक ऐप है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुल 65,000 मतदान केंद्रों की जानकारी होगी और साथ ही 1070 मंडल, जो मध्य प्रदेश में 1070 मंडल है, उसकी भी जानकारी होगी। और साथ ही हमारे जो 20,000 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इस ऐप के माध्यम से, और हमारी जो बूथ समितियां हैं और पन्ना समिति है, वहां तक की जानकारी इस ऐप के माध्यम से पूरी तरीके से डिजिटल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। हमेशा से ये बात रहेगी कि संगठन बहुत मजबूत होगा, लेकिन संगठन स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे ही डिजिटल युग हमारा शुरू हुआ है और हमारे हर एक कार्यकर्ता और हर संगठन की हर गतिविधि को डिजिटल करने का काम किया जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात भी है कि स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने मध्य प्रदेश में जो संगठन का काम किया है, जिस समर्पण और सेवा के साथ किया है, वो हम सब के लिए प्रेरित करने वाला और अभूतपूर्व गौरव महसूस होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ से शुरू हुई तो जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के कोने कोने में विस्तारित हुई है। तो ये समर्पित कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जैसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उस समय, तो उसी परंपरा को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक लेकर पहुँच रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पूरी शक्ति प्रदान करने के लिए और हर मतदान केंद्र को शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। बूथ विस्तारक योजना के तहत आज विधानसभा पेटलावद में हम एक दिवसीय कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन झाबुआ के हर विधानसभा में बूथ विस्तारक योजना की कार्यशाला का आयोजन आज और पिछले कल और आज 2 दिनों में संपूर्ण किया जाना है। और इसके बाद में 20 तारीख से 30 तारीख तक, 20 जनवरी से 30 जनवरी तक पूरे जिले के अंदर जितने भी मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों को और उनकी जो समितियां हैं, समिति के साथ पन्ना प्रमुख है, उसका डिजिटलाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा और इस ऐप के अंदर पूरी जानकारी फिट की जाएगी। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत 20,000 कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में काम करेंगे। 10 दिन तक 10 घंटे हर कार्यकर्ता काम करेगा और 10 दिन और 10 घंटे अगर देता है वो तो 100 घंटे का काम करने के उसका लक्ष्य तय किया गया है। और हम स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी मना रहे, 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो हर कार्यकर्ता को 100 घंटे काम करने का संकल्प लेने के लिए पार्टी ने तैयार किया है। और इन 100 घंटों में ऐसे 65,000 बूथों तक हम पहुँचेंगे और 20 लाख घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश के अंदर काम करेगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसा समय है जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा जनप्रतिनिधि हो या नेता हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार के नेता भी एक बूथ विस्तारक की भूमिका में काम करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरे हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन मंत्री माननीय सुहास भगत जी, सह संगठन मंत्री माननीय हितानंद जी और
साथ में हमारे जितने भी प्रभारी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है और प्रदेश पदाधिकारी है और जिले के पदाधिकारी है, मंडल के पदाधिकारी है, सब के सब इसमें लगे हुए हैं। तो हम समाज को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को राज्यसभा का सांसद बनाया और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में राज्यसभा का सीट किसी जनजाति किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है। कांग्रेस चाहती तो ये कर सकती थी 60 साल तक, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जनजाति समाज को वोट बैंक समझा है और वोट बैंक समझकर उनके साथ व्यवहार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनजाति समाज के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मतदाता को सम्मान प्रदान करती है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी पार्टी और संगठन है।